हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपनी स्टडी हब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि अभी हाल ही में केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनको जमानत मिल चुकी है और वो बाहर आ चुके हैं। और वो आज भी मतलब इतने घोटाले उनके ऊपर लगे हुए हैं जिनमें वो सही भी साबित हुए हैं कि उन्होंने ये घोटाले किए हैं, और उसके बावजूद भी उनको सीएम पद पर रखा गया है। हालांकि अगर मैं बात करूं आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर की, तो दोस्तों उन्हें बिल्कुल हटा दिया गया है और उनकी ट्रेनिंग भी नहीं होगी। वो अब ज़िंदगी में कभी भी ना तो आईएएस बन सकती है और अब ना तो वो डॉक्टरी कर सकती, क्योंकि लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। क्यों किया गया? अब देखिए यहाँ पे हमारे देश की पॉलिसी को देखिए कि अगर कोई शासक कोई भी गलत काम करता है तो उसको क्या किया जाता है कि वो जेल में रहकर भी और ये मतलब एक्सेप्ट करने के बाद में भी कि उसने ये गलत काम किया है, उसको उसके पद पर रखा जाता है। और बाकायदा बहुत सारे लोग यानी उसकी पार्टी के जो नेता हैं या लोग हैं, सांसद हैं, सभासद हैं, पार्षद हैं, वो एकदम एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा नेता जो सीएम पद पर है और जो जेल में है वो सीएम पद पर ही रहेगा, और उसके ऊपर मतलब चाहे कोई भी आरोप हो लेकिन जब तक है वो रह सकता है। और दूसरी तरफ अगर एक प्रशासक के ऊपर ये आरोप लगता है कि उसने गलत काम करके नौकरी हासिल की, या ऐसे किसी व्यक्ति या मेरे ऊपर या आपके ऊपर ऐसा कोई आरोप लगता है कि हमने कोई धांधलेबाजी करके, क्योंकि जो कि हमारा हक था और फिर भी हमें नहीं मिल रहा था, तो उस हक को पाने के लिए हमें उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ा, तो उसके बाद में हमारे सारे लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं, हमें कहीं पे नौकरी नहीं मिलती, हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट गलत बना दिया जाता है, हम कुछ भी कमाने खाने लायक नहीं होते, हमारे कोई अधिकार नहीं होते इस देश के अंदर। दूसरी तरफ केजरीवाल जैसे नेता हैं जो जिनका जेल में आना जाना लगा रहता है, बावजूद इसके वो देश के ऊपर एक राजनीतिक पार्टी के अंदर उसको एक्टिव करते हैं और उसमें एक्टिव रहते हैं, क्योंकि एक पार्टी के नेता का ये कहना है कि भाई उस पर जो भी आरोप लगे हैं वो उस पर लगे हैं, उसकी पार्टी के लोगों पर नहीं लगे हैं, तो उसको सज़ा दी जाए। और ऐसी सज़ा कि ठीक है उसको जेल में रखो लेकिन उसका पद समाप्त मत करो, वो चुनाव भी लड़ सकता है जेल के अंदर से रह के, वो शासन भी कर सकता है जेल के अंदर रह के। अब यहाँ पे देखिए टॉपिक पे आती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेल से निकलने के बाद पहली सभा में अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि 2 दिनों के बाद दे दूंगा इस्तीफा, दिल्ली को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कल जब मैं न्यूज़ पढ़ रही थी तो ये कहा गया था कि केजरीवाल ऐसा जेल के अंदर रहकर सोच रहे थे कि अगर उनको जमानत नहीं मिलती है तो वो जेल के अंदर से ही इस्तीफा देंगे, लेकिन एकदम अचानक से जज्बात पलट जाते हैं, जज पलट जाते हैं, वकील पलट जाते हैं और रातों रात में इनको बेल मिल जाती है। और फिर अब ये बाहर निकलने के बाद में ऐसी घोषणा करते हैं कि 2 दिन के बाद में मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों नवंबर के अंदर विधानसभा चुनाव जो दिल्ली के हैं उनको कराने की मांग हो रही है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ये सब नहीं बताने वाली हूँ कि क्या किया इन्होंने, क्या क्या नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट तो किया है कि हाँ उनकी पार्टी ने घोटाला किया है या उनके टाइम पीरियड में घोटाला हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ये क्या कहते हैं कि केजरीवाल कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी तब बैठूंगा जब लोग मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र देंगे। जेल से बाहर आने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री और सिसोदिया उप मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब लोग कहेंगे कि हम ईमानदार हैं। इस घोषणा के बाद उनकी जगह लेने वाले संभावित व्यक्तियों में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली के मंत्रियों आतिशी और गोपाल राय का नाम चर्चा में आ रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि केजरीवाल को ईमानदार कौन कहेगा? आप दिल्ली के अंदर रह के, जहाँ की जनसंख्या आज की डेट में 1,67,00,000 के आसपास है, उन लोगों को आप कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करा रहे हैं, आप हर चीज़ फ्री में करते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है भाई उसको टैक्स भी तो चाहिए। आप वहाँ पे सब कुछ फ्री दे रहे हैं आपकी गवर्नमेंट के अंदर, और जब आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी आप कब तक फ्री देंगे? आपकी जब गवर्नमेंट गिर जाएगी तो दूसरी गवर्नमेंट आकर उन लोगों को सताएगी। कहीं ना कहीं आप राजनेता क्या कर रहे हैं? फ्री अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें फ्री कर देते हैं और फिर उनको 200% के हिसाब से ब्याज सहित वसूली करती है दूसरी सरकार आके। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कहीं ना कहीं घोटालेबाज हैं। आप ईमानदार कैसे हुए? आप तो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपनी बीवी को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। आप तो ये सोच के चल रहे हैं। ईमानदार व्यक्ति तो ऐसा नहीं सोचता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या कहना है?
क्या केजरीवाल कोई मतलब ईमानदार, दिल्ली की जनता को केजरीवाल को ईमानदार साबित करना चाहिए। मतलब जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मुझे जब मतलब मेरी जनता, दिल्ली की जनता जब मुझे कहेगी, मुझे और सिसोदिया को, कि हमें ईमानदार पत्र देगी, तभी हम ईमानदार प्रमाण पत्र लेने के बाद में ही मुख्यमंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो क्या इनके मतलब इनके मुख्यमंत्री बनने ना बनने से जनता को फर्क पड़ने वाला है या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और ये इस तरीके की जो दोगली राजनीति या दोगला जो नीतियाँ, पॉलिसीज़, रणनीति बनाई जा रही है कि शासक और प्रशासक में इतना ज़मीन आसमान का अंतर पैदा किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? कल को आप भी एक प्रशासक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में कोई भी सरकारी नौकरी में आप जाएंगे, तो आपके साथ में भी ये सारी चीज़ें होंगी कि वहाँ के नेता को सारी सुविधाएं मिलेंगी और आपकी एक गलती की सजा पर आपका पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट खत्म कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, बात से सहमत है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।